हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर आश्रित हूँ? अच्छी खासी नौकरी है, पैसे हैं, पैसे फेंकूंगा तो बहुत लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। हाँ तो ठीक है, देख लेना, जब चली जाऊंगी तब समझ में आएगा। वैसे भी लोग कहते हैं जब तक पत्नी साथ होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। असली कीमत तो उसके मरने के बाद ही समझ आती है। इतना कहते हुए वह चादर तानकर गुस्से में पीठ दिखाकर सो गई। मैं भी उसे गुस्से में देखते हुए बड़बड़ाने लगा, जाओ ना, बड़े देखे तुम्हारे जैसे। कहते हुए मैं भी उसकी तरफ पीठ करके गुस्से में दूसरी चादर तानकर सो गया। देखते ही देखते मैं पूरी तरह से नींद की आगोश में चला गया। गांव के कुछ ही दूर पर एक गहरा कुआं था। वहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई पड़ी थी। चारों ओर से आवाज आ रही थी। मैं भी भागता हुआ वहां पर गया, यह जानने के लिए कि आखिर यहाँ हुआ क्या है, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, क्या हुआ क्या हुआ। चारों तरफ बस सबके मुंह से एक ही बात। तभी पीछे से किसी ने कहा, अरे भाई, वहां कुएं में किसी की लाश पड़ी है। इतना सुनते ही मेरे कदम और भी तेज हो गए। आखिर कौन है, यह जानने की जिज्ञासा और भी अधिक तेज हो जाती। भागता हुआ मैं कुएं के पास पहुंच गया और कुएं में झांकने लगा तो कुएं में कोई दिखाई तो दे रहा था, लेकिन साफ साफ दिखाई देना मुश्किल था क्योंकि कुआं काफी गहरा था और अंधेरा भी था। फिर भी गांव वालों ने रस्सी की मदद से 2-3 लोगों को अंदर भेज बड़ी मशक्कत के बाद लाश को बाहर निकाला। जैसे जैसे रस्सी ऊपर खींची जा रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मेरे साथ साथ गांव वाले भी बार बार कुएं के अंदर झांक रहे थे और देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन है, एक बार पता तो चले अपने गांव का है या किसी दूसरे गांव का। लेकिन जैसे ही लाश को बाहर निकाला गया उसे देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पैरों ने जवाब दे दिया, शरीर जैसे निष्प्राण होकर वहीं धम से गिर पड़ा। और जब होश आया तो मैं अपने घर पर, मेरे आगे पीछे बहुत सारे लोग और कानों में रोने की आवाज़ें आ रही थी। बच्चों की आवाज़, बहू बेटों की आवाज़, बेटी की आवाज़, सब बेसुध होकर अपनी माँ को घेरे हुए चीखे चिल्लाए जा रहे थे। मैं भागता हुआ उनके पास पहुंचा तो वहाँ मेरी धर्मपत्नी जमीन पर लेटी हुई थी और बच्चे बेसुध होकर रोते हुए चिल्लाए जा रहे थे। पत्नी को ऐसे देखकर मैं भी कटे पेड़ की तरह वहीं पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू तो जैसे सूख चुके थे। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, यह सब हो क्या रहा है। क्या यह सब हकीकत है? क्या सच में मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई? मेरे सामने जो है वह मुझसे बात नहीं करेगी, क्या यह हकीकत है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब एक सपना है। अभी आज सुबह सुबह ही तो यह मेरे से इतनी लड़ाई लड़ रही थी और लड़ाई कोई इतनी बड़ी भी नहीं थी जो उसने अपनी जान दे दी। इसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं इसके बिना अकेले कैसे रहूँगा। मैं एकटक उसके चेहरे को देखते हुए कांपते हाथों से उसके गालों को सहलाते हुए कहने लगा, क्यों किया तुमने ऐसा? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? अरे पगली, तू तो मेरी जान थी, मेरा सब कुछ तेरा ही तो था। मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, सब कुछ तो तेरे ही हिसाब से चल रहा था। और जब तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई। 7 जन्मों का वादा किया था तुमने और एक जन्म भी पूरा साथ नहीं दे पाई। अब क्या होगा मेरा? कौन रखेगा मेरा ख्याल? कौन बात बात में ताने देगा? तेरे भरोसे तो मैं रहता था, अब कौन बनेगा मेरा भरोसा? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों क्यों किया? अचानक से ऐसा लगा
कि दिल में एक ज्वार सा फूटा, एकदम से चिल्ला पड़ा। उसके हाथों को कसकर पकड़ के अपने सीने से लगाकर काफी देर तक रोता रहा। कुछ देर बाद ही सारी तैयारियां हो गई। आज उसे किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाल साड़ी, लाल गोल बड़ी बिंदी, लाल चूड़ी, सिंदूर लगाने के लिए कुछ लोगों ने मेरे हाथों पर सिंदूर दिया। जैसे ही मैंने उसे सिंदूर लगाया, वह जीवित सी हो उठी। सिंदूर लगाते ही उसके चेहरे का तेज बढ़ गया। खिल उठी थी वह, इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक, आज ऐसे शांत पड़ी है। काश उसकी तारीफ में मैं 2 शब्द कह पाता और वह शर्माते हुए मेरे सीने से लग जाती। काश ऐसा होता कि वह उठकर बैठ जाती और मुझे जीवन दान मिल जाता। मैं उसको लगातार देखते हुए यह सब कल्पना किए जा रहा था कि तभी गांव वालों ने मुझे उसके पास से हटाया और उसके चेहरे को ढकते हुए उसे उठाकर ले जाने लगे। अब तो यह सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं एकदम पागल सा हो उठा और उसे पकड़कर एकदम झिंझोड़ते हुए चीखने लगा, नहीं सुनीता, नहीं, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उठो सुनीता, उठो, तुम्हें उठना ही होगा, मेरी खातिर उठो। कहते हुए मैं जोर जोर से चीख रहा था। तभी ऐसा लगा किसी ने मेरे मुंह पर पानी डाला तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। सामने हैरान सी, परेशान सी, घबराई हुई सुनीता मुझे लगातार उठा रही थी। सुनीता को अपने सामने देखकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। कांपते हाथों से जब मैंने उसे छुआ तो वह मेरी सुनीता ही थी, सही सलामत बिल्कुल मेरे पास बैठी थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं पागलों की तरह उसे बार बार छूकर देखे जा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सुनीता जिंदा है। तुम सही सलामत हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं गई? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम मेरे पास हो? बोल तो मैं बहुत कुछ रहा था, लेकिन मारी खुशी के शब्द मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। तुम्हें खो देने के एहसास मात्र से मैं पागल हो उठा था। मैंने सुनीता को पकड़ के अपनी ओर खींचा और उसे कस के गले लगाकर रोते हुए कहने लगा, सुनीता, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम मुझे कभी भी अकेला छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। सुनीता हैरानी से मेरा मुंह देखे जा रही थी और कुछ देर बाद बोली, अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। लड़ाई लड़ने के बाद अब तुम सपने में मेरे मरने की कल्पना भी करने लगे हो। अब मैं समझी, तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। थोड़ी सी लड़ाई क्या हुई, तुम तो सपने में मुझे मारने लगे। जाने हकीकत में क्या करोगे। अब उसने एक बार जो बोलना शुरू किया तो जाने कैसे कैसे तीखे शब्दों के बाण छोड़ती चली गई। लेकिन आज मुझे उसकी एक एक बात बुरी नहीं लग रही थी। मैं बस मुस्कुराते हुए उसे लगातार देखे जा रहा था। मेरे दिल को तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि चाहे जैसी भी हो, जो भी हो, मेरी सुनीता मेरे साथ है। यह तो मेरे लिए सपना था, लेकिन यह किसी के साथ एक दिन हकीकत भी होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप अपनी पत्नी के जीते जी ही उसे अपने मन की सभी बातें कह देंगे और उसे खूब प्यार देंगे, और उसके बिना आपके जीवन में क्या कमी होगी इस बात पर गौर ज़रूर करेंगे और अपनी पत्नी को खूब प्यार करेंगे और उसे खूब खुश रखेंगे। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।